गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। सबके पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मॉर्निंग मैम। मैडम मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास आवाज पहुंच रही है? यस मैडम। बोर्ड पे लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। मैडम हाँ, चलो चलो अब अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपने मोलरता पढ़ी थी और मोलरता के क्वेश्चन भी आपके पास पहुंच गए थे और सूत्र भी पहुंच गया था। गलती से तुम्हारे पास एक सेक्शन के पास जी के पास 12वीं क्लास की फोटोकॉपी चली गई थी, 12वीं क्लास के नोट्सों की। फिर मैंने 11th के भी उनको सेंड कर दिए थे। तो जी वाले बच्चे ध्यान से सुने, जो भी जी सेक्शन में है, जिनके पास भी वो 12वीं क्लास की पहुंची है, वो तुम्हें नहीं करनी है बेटा, तुम्हें तो तुम्हारी 11th की ही करनी है। ठीक है, चलो अब अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मलता, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे ताकि न्यूमेरिकल सोल्व करते समय किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अपना टॉपिक चल रहा है अभी नॉर्मलता। नॉर्मलता, देखो नॉर्मलता क्या होती है। हाँ, गुड मॉर्निंग आदित्य। कल मैंने आपको मोलरता बताई थी। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलियर के मोलों की संख्या को क्या कहा गया था? मोलरता। आज आप पढ़ रहे हो नॉर्मलता। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहा जाता है? नॉर्मलता। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलोगे? नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। नॉर्मलता को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से। तो देखो नॉर्मलता का सूत्र बनाओगे, नॉर्मलता बराबर विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। कल विले के मोलों की संख्या थी तो आपने विले के मोलों की संख्या लिख दिया था। आज 1 लीटर विलियन में कौन घुला हुआ है? विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो मोलों की संख्या की जगह आपने क्या लिख दिया? विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और आयतन आपने किस में लिया है? लीटर में। अब आयतन को आप मिलीलीटर में चेंज कर रहे हो तो सूत्र बनाओगे, नॉर्मलता बराबर विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन मिलीलीटर में। विलियन का आयतन किस में ले रहे हो? मिलीलीटर में। तो यहाँ पे गुणा में क्या लगा दोगे? 1000। विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणा 1000 और विलियन का आयतन आपने किस में ले लिया? मिलीलीटर में। अब देखो बच्चों, कल विले के मोलों की संख्या बराबर था विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार।
आज देखो विल्ले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विल्ले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विल्ले की ग्राम में मात्रा, विल्ले की ग्राम में मात्रा बटा विल्ले का तुल्यांकी भार, बटा विल्ले का क्या होता है तुल्यांकी भार। अब देखो बच्चों, कल जैसे आपने मोलर द्रव्यमान निकाला उसी प्रकार तुल्यांकी भार भी निकाला जाता है। तो सबसे पहले तुम्हारा जानना आवश्यक है कि तुल्यांकी भार क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, यदि आपके पास अम्ल आता है, तो अम्ल आता है तो अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अम्ल के तुल्यांकी भार, सूत्र देखते ही तुम सबके सब निकाल दोगे। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटा उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। उस अम्ल में जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने हाइड्रोजन परमाणुओं का भाग किसमें दे दोगे, उसके अणुभार में। जैसे मैं आपको कह दूं कि बताओ मुझे H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करके बताओ, तो सबसे पहले तुम अम्ल का अणुभार के नीचे क्या निकालोगे, है? अणुभार बताओ H2SO4 का अणुभार कितना है 98, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौक 64, जोड़ोगे तो कितना आया 98। बोलो H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है 2, तो 98 में कितने का भाग दे दोगे 2 का। बताओ 2 चौक 8 और 2 9 18, तो 49 ग्राम H2SO4 का क्या हो गया तुल्यांकी भार। सभी बच्चों को तुल्यांकी भार निकालना आया क्या? मैम दोबारा बताओ। यस मैम। हाँ, दोबारा भी बताऊंगी। अगर आपके पास अम्ल आते हैं तो उस अम्ल के अणुभार में किसका भाग दे दोगे, उसकी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का। जैसे H2SO4 है, H2SO4 का 98 है, H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 2, तो कितने का भाग दे दिया 2 का। चलो मैं बहुत सारे अम्ल लिख रही हूँ, तुम उसका मुझे बताओ। HCl का तुल्यांकी भार बताओ, HCl का तुल्यांकी भार बताओ। 36 है 36 बटा 36 36 बटा 1 बराबर तुल्यांकी भार कितना आया 36। 36 ठीक है, चलो मुझे H3PO4 का तुल्यांकी भार बताओ। H3PO4 का तुल्यांकी भार बताओ, फटाफट निकालो सभी बच्चे। अरे बच्चों क्या हुआ, इतनी टाइम लगता है क्या? गलत है सानिया।
शिवानी 32.6। हाँ सानिया तेरा भी सही था। कविता 31.66। अभी मैं निकाल के सभी बच्चों को बता रही हूँ। देखो हाइड्रोजन का कितना 3, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, तो अणुभार कितना 31। अब बताओ ऑक्सीजन का 16, 64, 31, 3 कितना आया अणुभार 98। मेरे को सब पता है, तुमने गलती कहाँ पे कर दी, फास्फोरस में, क्योंकि डायरेक्ट 15 नहीं किए मैडम, लिख दिया। ठीक है शिवानी, सानिया, ये सब की सब तुम 32, 31 ये बता रही थी ना, वो सब गलत है और मेरा सही है। देखो तो 98 में बोलो कितने। अच्छा तुम पूरा तुल्यांकी भार निकाल के बता रही थी, हाँ तब सही है। अणुभार कितना आया 98, कितने का भाग दे दोगे 3 का। बोलो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 छिगा 18, 3 छिगा 18, हाँ 32.66। हाँ सही है शिवानी सानिया। मैं सोची कि तुम अणुभार ही बता रही हो केवल। तुल्यांकी भार कितना आ गया 32.66। इसका मतलब सबको तुल्यांकी भार निकालना आ गया। अभी तो अम्मल का ही आया है। और सुनो, यदि तुम्हें कोई क्षार दे दे और उसका तुल्यांकी भार पूछ ले तो उल्टा कर दो, अम्ल की जगह क्या लिख दो 4, अम्ल की जगह क्या लिख दो 4, हाइड्रोजन परमाणु की जगह क्या लिख दो OH। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो गया, क्षार का अणुभार बटा OH परमाणुओं की संख्या। यानी क्षार के अणुभार में किसका भाग दे दोगे, OH का भाग दे दोगे। जैसे सभी बच्चों को मैंने अणुभार निकालना सिखा रखा है, अब लगाने की जरूरत नहीं। चलो बच्चों मुझे NaOH का तुल्यांकी भार बताओ। NaOH का तुल्यांकी भार बताओ, फटाफट बताओ। 40। हाँ 40। सही है, क्योंकि NaOH का अणुभार कितना आया 40। OH की संख्या कितनी है 1, तो 40 बटा 1 बराबर कितना आया 40। हाँ सही है दीपल, ठीक है ना। अब कर दोगे ना, अब मैं सूत्र में आगे चलूं। यस मैडम। तुल्यांकी भार का Yes, मतलब ma'am. सब समझ गए ना। अगर अम्ल आता है तो हाइड्रोजन परमाणुओं का, क्षार आता है तो हाइड्रोक्साइड आयनों का, H का तो अम्ल में, OH का किसमें दोगे क्षार में। 4 में। चलो अपने सूत्र पे आ जाओ। अब तुल्यांकी भार तुम्हारे क्लियर हो गया। क्लियर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा क्लियर कविता, लिखा हुआ नहीं आ रहा मैडम क्लियर आ रहा है। या फिर तुल्यांकी भार नहीं आ रहा। कविता क्लियर तुल्यांकी भार नहीं आ रहा या फिर लिखा हुआ नहीं आ रहा। बोर्ड तो खूब क्लियर आ रहा है कविता, देख चाहे तू तेरा मुंह देख ले बोर्ड पे तो। हाँ चलो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का तुल्यांकी भार। देखो देखो मेरी फोटो ही कितनी साफ दिखाई दे रही है तुम्हें, यस मैडम। दिख रही है ना। यस मैडम। तो लिखा हुआ तो दिखे ही दिखेगा, जब मैं साफ दिख रही हूँ तो मेरा लिखा हुआ भी साफ दिखेगा। हाँ चलो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय के ग्राम में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी भार। नहीं आ रहा है, अभी सही आएगा कविता, रुक जा ट्राई करती हूँ मैं तेरे ट्रक पास सही प्रॉब्लम है। पहुंचाने की। चलो बेटो नॉर्मलता बराबर सूत्र बनाते चलो। अब बोलो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जगह में क्या लिख दूं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणा बोलो
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन किसमें है? मिलीलीटर में। मिलीलीटर गुणा में। में क्या लगा दूं? 1000। अब चलो ABCD में सूत्र बना लो। नॉर्मलता को किसे दर्शाया जाता है? कैपिटल N से। विले की ग्राम में मात्रा को WA से गुणा 1000। बताओ विले के तुल्यांकी भार को, जिस प्रकार कल आपने विले के अणुभार को MA से दर्शाया था ना, उसी प्रकार आज तुल्यांकी भार को EA से दर्शाया जाता है। तो BWA तो क्या है? विले की ग्राम में मात्रा, और EA क्या है? विले का तुल्यांकी भार गुणा विलयन के आयतन को V सॉल्यूशन मिलीलीटर। ये किसका सूत्र बन गया? नॉर्मलता का। केवल MA की जगह क्या आया है? EA। EA। N की जगह क्या आया है? M की जगह क्या आया है? N। N आया है। सभी बच्चों को नॉर्मलता का सूत्र क्लियर हुआ? यस मैडम। तुल्यांकी भार क्लियर हुआ? यस मैम। चलो फिर मैं आगे चलती हूँ। कल की तरह Yes, थोड़ी सी ma'am। एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगी। कल आपने मोलर विलयन किया था ना, उसी प्रकार वो ही अपन हाँ। आज पढ़ने चल रहे हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विले का ग्राम तुल्यांकी भार घुला हुआ है, ग्राम तुल्यांकी भार घुला हुआ है, तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। कल मोलर मैडम साफ नहीं आ रहा है यहाँ से। है। लाइट पड़ रही है वहां पे, साफ हाँ, नहीं आ रहा। बहुत वो सारे। क्या लिख रखे हो आप? घनश्याम, हाँ। तेरी फोटो देखने की मुझे जरूरत नहीं है। तेरा कैमरा ऑफ कर ले घनश्याम। तेरी फोटो कैसे आ रही? लगाई रखी है क्या तूने ऐसी फोटो? यस मैडम। हाँ हाँ, चलो ठीक है। ये माइक किसका रोने लग गया? चलो, यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विले का ग्राम तुल्यांकी भार घुला हुआ है, तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। लैब पे फोक्स पड़ गया है। क्या बोलते हैं? नॉर्मल विलयन। जैसे HCl के 1 लीटर विलयन में विले का ग्राम तुल्यांकी भार कितना घुला हुआ है? 36 ग्राम। HCl का अणुभार भी 36 और तुल्यांकी भार भी 36, क्योंकि 36 में कितने का भाग दिया? 1 का। तो कितना आ एक का। गया? 36। तो इसे HCl का क्या कहा जाता है? नॉर्मल विलयन। HCl का क्या कहा जाता है? नॉर्मल विलयन। कल की तरह ही बात आ रही है ना? सबको समझ में भी आ रहा है? बताओ किसे दर्शाओगे? NHCl से। M की जगह केवल क्या लग गया? N लग गया। अब देखो, यदि ग्राम तुल्यांकी भार का 1/2 भाग घुला हुआ है, तो बताओ उसे क्या बोलोगे? सेमी या अर्ध नॉर्मल विलयन। और सेमी या अर्ध नॉर्मल विलयन को किसे दर्शाओगे? N/2 HCl से। यदि ग्राम तुल्यांकी भार का 1/5 भाग घुला हुआ है, तो उसे क्या बोलोगे? पेल्टा नॉर्मल विलयन। और इसे किसे दर्शाओगे? N/5 HCl से। कल H2SO4 का एग्जाम्पल लिया था, तो HCl की जगह H2SO4 लिखते चल रहे थे,
और आज HCl का ले लिया तो क्या लिखते चल रहे हैं HCl। NaCl। यदि ग्राम तुल्यांकी भार का 1/10 भाग गुला हुआ है तो उसे क्या कहते हैं डेसी नॉर्मल विलियन। बताओ किसे दर्शाओगे N/10 HCl से। यदि ग्राम तुल्यांकी भार का 1/100 भाग गुला हुआ है तो उसे क्या कहते हैं सेंटी नॉर्मल विलियन। सेंटी नॉर्मल विलियन को किसे दर्शाओगे N/100 HCl से। यदि ग्राम तुल्यांकी भार का 1/1000 भाग गुला हुआ है तो उसे मिली नॉर्मल विलियन कहते हैं। मिली नॉर्मल विलियन को किसे दर्शाओगे N/1000 HCl से। केवल कल की जैसी ही बात है, मोलर विलियन की जगह क्या आ गया नॉर्मल विलियन और M की जगह क्या आ गया N आ गया। बाकी एग्जाम्पल तो चाहे H2SO4 का लेते तो यहाँ पे H2SO4 आ जाता। ठीक है ना बच्चों। अब चलो अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ 4.9 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर बनाया गया है। विलियन का आयतन कितना बनाया गया है 5 लीटर बनाया गया है। तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलियन की क्या ज्ञात करोगे नॉर्मलता। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों नॉर्मलता का सूत्र लगाओ N बराबर WA गुणा 1000 बटा EA गुणा V सॉल्यूशन किस में लिए हो मिलीलीटर में। विले क्या है H2SO4, विलायक क्या है जल। दोनों को मिलाकर कितना आयतन बनाया गया है 5 लीटर। तो देखो बच्चों WA का मान आपको कितना दिया गया है 4.9। EA का मान आपको निकालना है H2SO4 है तो 98/2 यानी H2SO4 का अणुभार तो कितना आया 98 और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है 2। 98/2 तो कितना आ गया 49। तो EA का मान कितना आया 49। V का मान आपको कितना दिया गया 5 लीटर। इसको मिलीलीटर में चेंज करोगे तो कितने आ जाएंगे 5000 मिलीलीटर। अब देखो सूत्र में रख दो N बराबर 4.9 गुणा 1000। EA का मान बोलो 49 गुणा 5000। ये मान रखने में किसी को प्रॉब्लम आई है क्या। अरे मान रखने में किसी को प्रॉब्लम आई क्या कि ये कहाँ से आ गए। नो मैडम। नो मैम। आंसर निकाल लिए सबने 1/50।
1/50 0.2 प्रशांत बिल्कुल सही है। 0.2 मैडम 1/50 नहीं, भी सही है। 0.02 प्रशांत। हाँ। चलो पॉइंट हटाओ, कितने आए? 10। 3 बिंदु से 3 बिंदु 49 एकम में 49 1/50 बराबर बोलो 0.02 नॉर्मलता। देखो मेरे को 49 का फाड़ा भी आता है। तुम्हें आता है क्या? किसी को वाह 49 का मैडम। फाड़ा नहीं आता ना? मैडम मेरे को 50 का आता है। हाँ मेरे को देख ले 49 का आता है। चलो तो कितने आंसर आ गए? 0.02। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैम दोबारा बताओ एक बार। दोबारा बताऊं? कहाँ से बताऊं? मैम स्टार्टिंग से ही। देखो ये आपका सूत्र है। WA का मान 4.9 है, क्योंकि WA विले की ग्राम में मात्रा है, विले H2SO4 है, तो WA का मान कितना लिख दिया? 4.9 गुणा 1000 है इस सूत्र में। ये तुल्यांकी भार है। ये किसका तुल्यांकी भार है? विले का तुल्यांकी भार है। विले क्या है? H2SO4। H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर H2SO4 का अणु भार बटा उसके हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। H2SO4 का अणु भार कितना आया? 98। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। 98 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 49। आयतन, विलयन का आयतन कितना लीटर बनाया गया? 5 लीटर। लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया तो 5 को कितने से गुणा कर दिया? 1000 से, तो कितने मिलीलीटर आ गया? 5000 मिलीलीटर। अब मान रख के काटापासी कर दो। काटापासी करने पर कितना आ गया? 0.02 नॉर्मलता। आ गया समझ में? यस मैम। अभी अभी वो जो बच्ची बोल रही थी उसको आ गया क्या? यस मैम। आ गया? अब चलो बेटा आगे। चलो यस मैम। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं अपन। नई चीज और सिखाती हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है एक विलियन में। क्वेश्चन नंबर 2 है एक विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है COOH2H2। अब इसमें सुनो बच्चों, मैं अभी पूछूंगी, जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। अणुभार तो पूरे का निकालना है। पूरे का मतलब COOH2H2O का। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इसमें केवल 2 ही है। जल के हाइड्रोजन परमाणु आपको नहीं गिनने हैं। ओके बच्चों, अम्ल केवल COOH ही है। 2 जल के अणु तो जब अपन विलयन बनाते हैं तब लगाते हैं। तो इसके अणुभार में केवल कितने का भाग देना है? 2 का। कितने का भाग दोगे? 2 का, क्योंकि COOH में कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 2। जल के हाइड्रोजन तो तुम्हें गिनने नहीं है। ये तो पूरे का तो अणुभार निकालोगे और भाग कितने का दोगे? 2 का। 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है, घुला हुआ है, तथा विलयन का आयतन। अब मैं सीधा सीधा नहीं पूछ रही, विलयन का आयतन का नाम आ गया घनत्व। 1.10 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तथा विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान 550
50 ग्राम है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या ज्ञात करोगे? नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट क्वेश्चन को देखो। विले तो क्या है? औग्जेलिक अम्ल। अब आपको घनत्व कुल द्रव्यमान दे दिया, आयतन नहीं दिया, तो घनत्व द्रव्यमान से अपन आयतन निकालेंगे। सबसे पहले तो तुम कोटेशन बनाते चलो। N बराबर WA गुणा 1000 बटा EA गुणा V सॉल्यूशन मिलीलीटर में। देखो बच्चों, WA का मान आपको कितना दिया है? 12.6 ग्राम। EA का मान, EA निकालोगे, बोलो 12 दूनी 24, 4 ऑक्सीजन है, 16 चौक 64 और 2 प्लस में जल का देखो, 2 + 16 18, तो 18 दूनी कितना हो गया? 36। अरे जल का अणु 12 18, 2 जल के अणु है तो कितना हो गया? 36। बोलो 8 और 2 10 और 16 1 9 10 11 और 1 12। किसी को औग्जेलिक अम्ल के अणुभार में कोई प्रॉब्लम आई क्या? नो मैम। अरे आई क्या? नो मैम। चलो चलो फिर आगे। हाँ, अब Yes, ma'am. 126 में कितने का भाग दोगे? 2 का। कभी 2 दूनी 4 और 6 का मत दे देना, मैंने पहले ही समझा दिया। जल तो पूरा विलयन बन के बना है, जबकि अम्ल तो COOH ही है। तो कितने का भाग दोगे? 2 का। तो ये कितना आ गया? 63। अब चलो बच्चों, घनत्व दिया है, द्रव्यमान दिया है, अपन को आयतन निकालना है। ज्ञात तो नॉर्मलता करनी है, लेकिन आयतन भी चाहिए ना अपन को। तो देखो, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन निकाल रहे हो तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा घनत्व। बोलो बच्चों, द्रव्यमान का मान कितना है आपके क्वेश्चन में? 550 कुल द्रव्यमान, और घनत्व का मान कितना है? 1.10। तो पॉइंट हटाओगे तो कितना आ गया? 100। 0 से 0 11 5 55। बोलो V का मान कितना आ गया? 500। किसी को V के मान में प्रॉब्लम आई क्या? मैम दोबारा बताओ। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अपन को सूत्र में आयतन है तो आयतन चाहिए, तो आयतन बराबर सूत्र क्या बन गया? द्रव्यमान बटा घनत्व। आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान कितना दिया गया है? 550। 550 ग्राम। आयतन कितना दिया गया है? 1.10। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आगे, 1 0 से 1 0, 11 5 55, तो कितना आ गया? तो आगे समझ में? यस मैम। यस मैम। चलो लिख दो अब सूत्र में, फटाफट लिख दो, फटाफट लिखो। WA का मान कितना लिख दो? 12.6 ग्राम। बोलो 1000। EA का मान 63, V का मान 500। पॉइंट हटाओ, कितना आया? 10। 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल हो गई। 63 दूनी 126। देख लो, 63 का भाग भी आता है मुझे। अब बताओ, 2 बटा कितना हुआ? 5, तो 0.4 नॉर्मलता। किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नो मैम। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट किसका? नॉर्मलता का। सभी बच्चों को नॉर्मलता का टॉपिक क्लियर हो गया ना? यस Yes, मैम। मैम। तो बच्चों, आपकी क्लास एंड होने वाली है, कल की क्लास में मिलेंगे। सभी बच्चों को मैडम मैम यहाँ पे आपने मैम गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। मैम बाय बाय बच्चों। बाय बाय Bye, मैम। ma'am. आपने डी की जगह क्या रखा है? ही रखना है शिवानी, क्या चेंज करेगी? पूरा मैंने दे दिया। हाँ टिंकू, गुड आफ्टरनून। मैम इतना ही पढ़ाओगे? हाँ, क्लास एंड हो गई।